पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात का बदमाशी और गुंडागर्दी का मुकदमा लाहौर में जोहर टाउन में दर्ज कर लिया गया है। कल गुज़श्ता रोज़ जो मरियम नवाज शरीफ खाने माल में गई तो नाकाम जलसा और आवाम की तादाद कम देख के वहाँ पे पीपी के जो उम्मीदवार थे राना सलीम और एनए के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद खान डेर से नाराज़गी का इजहार हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शरारती अनासर ने इलेक्शन के हवाले से मुहिम चलानी शुरू कर दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। एक बाजार गर्म कर रखा है, जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट होल्डर ने खुद को बचाने और जिताने के लिए अपनी क़यादत की बजाय मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पिक्चर जो है अपने स्टीमर, अपने पोस्टर, अपने बैनर्स के ऊपर लगानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल चुकी हुई है और अब पीटीआई आखिरी हलचकियाँ जो है ले रही है। शरीफ फैमिली की राजनीति यानी कि शरीफ फैमिली राजनीति की किंग निकली। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ की राजनीति ने मुखालफिन के साथ साथ अपनों को भी होश उड़ा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो अरूज पे पहुंच चुकी हुई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपना मंशूर के साथ साथ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया हुआ है और हर जगह पे अब बैनर, स्टीमर और बड़े बड़े बिल बोर्ड जो हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शराइत रखी गई थी उनकी खिलाफ वर्जी भी शुरू हो गई है। बल्कि पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का यानी कि आम इंतखाबात का पहला जो मुकदमा है वो भी लाहौर में दर्ज हो चुका हुआ है। मरियम नवाज शरीफ का खानेवाल में जलसा क्यों नाकाम हुआ और पीटीआई के रहनुमा ने अब कौन सी शरारत शुरू कर दी है और इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है और इसके साथ साथ किन किन शहरों में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बगावत हो चुकी हुई है और पीटीआई के गुब्बारे से हवा कैसे निकली है और शरीफ फैमिली जो है वो किस तरीके से राजनीति खेल रही है। ये सब चीज़ें और सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते चलें कि पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात का बदमाशी और गुंडागर्दी का मुकदमा लाहौर में जोहर टाउन में दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार के दफ्तर पर जो था वो पेट्रोल बम से हमला किया गया। जो पेट्रोल बम होता है, जो बोतल होती है, उसके साथ उनके दफ्तर को निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ सिंध में भी एक ऐसी ही वारदात हुई है, वो भी पीपल पार्टी के उम्मीदवार के साथ हुई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से दरख्वास्त दी गई और पहला सियासी मुकदमा जो है वो लाहौर में दर्ज कर लिया गया है। दूसरी सबसे अहम बात, कल गुज़श्ता रोज़ जो मरियम नवाज शरीफ खाने माल में गई तो नाकाम जलसा और आवाम की तादाद कम देख के वहाँ पे पीपी के जो उम्मीदवार थे राना सलीम और एनए के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद खान डेर से नाराज़गी का इजहार हो गया। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और कारकुनान की और आवाम की कम तादाद के ऊपर उन्होंने गुस्सा से पूछा कि आवाम क्यों नहीं आई और जो हमारे यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे हैं, कौंसलर हैं, नाज़मीन हैं, वो कहाँ पे कायम हैं। और सुनने में ये आया कि खानेवाल के बल्दियाती नुमाइंदों की एक बहुत बड़ी तादाद जिसकी सरबराही जो है अशरफ गांधी जो है साबका नाज़म जो हैं, जो साबका अपोजिशन लीडर भी बल्दियात के रह चुके हैं, वो कर रहे थे और उनकी तरफ से मरियम नवाज शरीफ के जलसे का बाइकाट किया गया और मरियम नवाज शरीफ ने आला क़यादत को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है और अशरफ गांधी को मनाने के लिए 2 रुकनी टीम जो है आला क़यादत की तरफ से तश्कील दे दी गई है, क्योंकि अशरफ गांधी और उनके जो दोस्त नाज़मीन हैं या बल्दियाती कौंसलर हैं उनका कहते हैं एक हल्के उस खानेवाल में 70 से 80 हज़ार का वोट बैंक मौजूद है मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल की आर में। तो इस हवाले से उनको मनाने के लिए, अशरफ गांधी को मनाने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और सुनने में ये आ रहा है कि उनके राब्ते में आने से एक क़यादत की आला शख्सियत जो है वो उनकी तरफ जाएगी और उनकी नाराज़गी ख़त्म करके इन लोगों के साथ वो उनको सुलह कराने में भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शरारती अनासर ने इलेक्शन के हवाले से मुहिम चलानी शुरू कर दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन का जो माहौल है वो नहीं बन रहा और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, यानी कि झूठी अफवाहों का
एक बाजार गर्म कर रखा है, जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो सरकारी अफसरान हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट की जा रही है और जल्द ही जो पूरा पाकिस्तान है, जो इंतखाबी दफातर हैं, जहाँ पे इंतखाबी पोलिंग स्टेशन है, वो सिक्योरिटी हदारों जो हैं उनके हवाले कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल चुकी हुई है और अब पीटीआई आखिरी हलचकियाँ जो है ले रही है, जिसके बायस पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स के ज़रिए एक बदतमीज़ी का तूफान गर्म किया हुआ है और कौमी अदारों के साथ साथ सियासतदान और उनकी फैमिलीज़ को टारगेट बनाया जा रहा है, जजेस को टारगेट बनाया जा रहा है, जिस वाले से FBI के साइबर क्राइम को टास्क दिया गया है कि फ़ेक अकाउंट का जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके कानून की जो है, कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो दी जाए। शरीफ फैमिली की राजनीति, यानी कि शरीफ फैमिली राजनीति की किंग निकली। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ की राजनीति ने मुखालफिन के साथ साथ अपनों को भी होश उड़ा दिए और बड़े बड़े सियासी बुर्ज को कहे सुने बगैर ही रास्तों से हटा दिया गया। जो अंदर लिखाते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रह के बगावत करते थे, इंतशार बुलाते थे, उनको इंतहाई आसान तरीके के साथ जो है अपनी सियासी रास्तों से हटा के पार्टी से अलग कर दिया गया और वो पार्टी में मौजूद भी हैं और ना भी हैं। और इस हवाले से तमाम गेम चेंजर जो है उसका मरकज़ी किरदार जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अदा किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट होल्डर ने खुद को बचाने और जिताने के लिए अपनी क़यादत की बजाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पिक्चर जो है अपने स्टीमर, अपने पोस्टर, अपने बैनर्स के ऊपर लगानी शुरू कर दी हैं और वहाँ से जहाँ पे MNA के उम्मीदवार हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो मुस्लिम लीग नून के MPs के साथ कैंपेन पे जा रहे हैं और जहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान के PP के उम्मीदवार हैं वो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के NA के उम्मीदवार के साथ मुश्तरका जो कैंपेन है वहाँ पे जा रहे हैं ताकि खुद को जिता भी सकें और बचा भी सकें। मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत की बेरुखी है उसकी वजह से मुल्तान, खानेवाल, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल और लिया की में जो बगावत है वो कारकुनान में आ चुकी है, नाराज़गी अरूज पे पहुंच चुकी हुई है और आला क़यादत ने इस हवाले से मकामी जो क़यादत है उसको सख्त तरीन जवाब दिए हैं और फौरी तौर पर नाराज़ कारकुनान, रहनुमा, बल्दियाती नुमाइंदों को मनाने का हुक्म दिया है। आज आपसे एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम खबर है कि शोएब मलिक साहब की दूसरी शादी ने जहां पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, वहां पे भारतीय मीडिया की चीखों पुकार भी सुनने वाली है कि जैसे कि उनके वो रिश्ते में क्या लगते हैं, वो बहनोई हैं उनके, वहाँ से उनकी शादी हुई है भारत में। पहली जो उनकी मिसेज है सानिया मिर्ज़ा है वो उनका तल्लक भारत से है, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त फुल फ्लेज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे शोएब मलिक को अपनी मीडिया के ऊपर अपनी ख़बरों में टारगेट बनाए हुए हैं और पाकिस्तान मीडिया पे भी इस वक्त तक शोएब मलिक की दूसरी शादी की खबर का राज है। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।